बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 जनरल मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। इसके डिफरेंट सेक्शन हैं। आज की वीडियो में सेक्शन इंचार्ज दानिश-ज़ादी के असाइनमेंट का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। अगर आपका ये सेक्शन है तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपका ये सेक्शन नहीं है या आपको नहीं पता कि आपका सेक्शन कौन सा है तो मैंने पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सेक्शन कौन सा है। ठीक है, मैंने हर सेक्शन के असाइनमेंट अपने चैनल पे अपलोड की है। अगर कोई नहीं अपलोड की तो आप मुझे क्वेश्चन फाइल सेंड करें। मैं इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन लास्ट डेट से पहले अपलोड करूँगी। तो आइए पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने कहाँ से डाउन अपने सेक्शन इंचार्ज का नाम जानने के लिए सबसे पहले अपने LMS को लॉगिन करें और कोई भी सब्जेक्ट है लाइक आपका MTH 100 है तो इस तरह से MTH 100 के बॉक्स पे जाएँ और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाना है। जो ही आप अनाउंसमेंट में जाएँगे तो आपके पास डिफरेंट अनाउंसमेंट आएँगी। एक अनाउंसमेंट आई होगी जो असाइनमेंट से रिलेटेड होगी, ठीक है? आप उसके ऊपर लिखा होगा असाइनमेंट से रिलेटेड है, उसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि ये आपके सेक्शन इंचार्ज का नाम है और वहाँ पे साथ कोई ना कोई लिंक दिया गया होगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट अगर आपको इसकी प्रिपरेशन में मसला है तो मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट ट्यूटोरियल इसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका पेपर कैसा आता है, इसके लेक्चर कैसे हैं, मिड में कौन से MCQs आते हैं। एक-एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। आपने सिंपली मेरा चैनल ओपन करना है, ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद MTH 100 के ऑप्शन पे जाना है। जो ही आप MTH 100 के ऑप्शन पे जाएँगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप वन बाय वन सारे लेक्चर ले सकते हैं, मिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट के रिव्यू देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियो से प्रिपरेशन की उनका पेपर कैसा हुआ, ठीक है? सारे रिव्यूज़ उसके नीचे मेंशन किए गए होते हैं। और बाकी कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप भी वहाँ पे कमेंट ड्रॉप करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अच्छा, इसके 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कहा गया है कि सेट ए जो है बेसिकली क्या है, मल्टीपल है 4 का, यानी कि 4 का टेबल जाता है। सेट बी जो है क्या है, मल्टीपल है 2 का। तो आपने बताना है कि क्या ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, ठीक है? इसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन गिवन है, आपने बताना है ऑड है, इवन है और उसकी आपने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 फंक्शन गिवन हैं और आपने फोक ऑफ एक्स और गो ऑफ एक्स यानी कि कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है। तो बेसिकली ये मैंने असाइनमेंट बनाई है, आप देख सकते हैं मैथ टाइप के अंदर। ये अभी मैंने फ्रेश बनाई है, 3:03 हुए हैं अभी। तो ये मैंने अभी ये टाइप की थी तो मैंने डिलीट नहीं की आपको दिखाने के लिए। तो आप इस मैथ टाइप के अंदर इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसका ये है सॉल्यूशन, मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। दानिश-ज़ादी की असाइनमेंट का ये सॉल्यूशन है। हमारे पास मैथ की ऑल असाइनमेंट CS की हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट होती हैं बेसिकली। तो MTH 100 की दानिश-ज़ादी की असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है? ये आपकी मैम है। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें आपको ना ये देखें, ए और बी सेट सीधे-सीधे नहीं गिवन थे, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन थे। तो कहा गया था कि ए जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 का टेबल जाता है। तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, ठीक है? सो ऑन। अब ये नहीं पता कहाँ तक जाता है। जब ये चीज़ ना पता हो तो इसका मतलब है उसका कोई एंड नहीं है। डॉट 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 लगाते हैं, ठीक है? ये मैंने डॉट डॉट लगा दिए कि ये एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और सेट बी लिया, सेम बी जो था वो 2 का मल्टीपल था। अब आपको पता है कि 2 का टेबल होता है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, सो ऑन। तो इसको हमने पहले टेबुलर फॉर्म में, ये सेट की टेबुलर फॉर्म है, उसको कन्वर्ट किया और आपने बताना है कि ए सब सेट है बी का। देखें, सेट का मतलब सब एक होती है, सेट होता है बड़ा टुकड़ा। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये आपको भी हिफ्ज़ हो जानी चाहिए अपने लेक्चर के अंदर। ये है छोटा टुकड़ा। बड़े टुकड़े को कहते हैं सुपरसेट, ठीक है? छोटे टुकड़े को कहते हैं सबसेट, ठीक है? ये मैं हाफ लिख रही हूँ, यानी कि उसी सेट का छोटा टुकड़ा। लाइक ना एक ब्रेड है ये है एक ब्रेड, ठीक है? हर किसी ने खाई होगी ब्रेड। अच्छा, और ये है इसका स्लाइस। तो जब आप एक ब्रेड लेते हो, उसको ओपन करते हो, उसके अंदर से एक स्लाइस निकाल के खाते हो। अब आप पूरी ब्रेड खाओ या आप एक स्लाइस खाओ, आपको टेस्ट वही फ़ील होगा जो पूरी ब्रेड खाने में और एक स्लाइस में, यानी कि इसकी हर क्वालिटी इसमें मौजूद है। उसी बड़े सेट का छोटा टुकड़ा जो होता है वो सबसेट होता है। ये है सुपरसेट, ये है सबसेट। सेम यहाँ पे कह रहे हैं कि बताएँ कि इन दोनों सेट में से सबसेट कौन-सा है, ठीक है? जो चीज़ पूछ रहे हैं वो बताएँगे। तो बेसिकली सुपर सेट के अंदर से, यानी कि बड़े सेट के अंदर से उठा के एक
छोटा सेट बना दें। अगर मेरे पास ना 4, 8, 12 है तो मैं इसमें से 4 और 8 को उठा के ना एक सेट बना लेती हूँ। तो बेसिकली ये 2 मैंने जो एलिमेंट उठाए हैं ना, ये इसी सेट से उठाए हैं, तो ये इसी सेट के टुकड़े हैं। तो ये सब सेट है, ठीक है। बहुत ईजी मैंने तरीके से बता दिया। होप कि आपको सब सेट का इतना क्लियरली किसी ने नहीं बताया होगा। अच्छा, ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो यहाँ पे देखें ए इज सबसेट, ये बड़ा सेट है। ए इज सबसेट, ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। ये सुपर सेट है और ये सबसेट है। ये चीज़ पूछ रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि है या नहीं। तो सुपर सेट की पहला सेट है छोटा सेट 4, तो क्या 4 यहाँ से उठाया है? यस। 4 तो हमने बी से उठाया है। 8 हमने बी से उठाया है। यस। 12 है, 12 भी हमने यहाँ से उठाया है। यानी कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हमने ए के अंदर उठाए हैं वो बी में से उठाए हैं। इसका मतलब है कि इस सबसेट की कैटेगरी में आ जाता है। तो यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको मैंने इंग्लिश में अपने तरीके से बस लिख दिया है कि ये किस वजह से है। तो बेसिकली 4k का मतलब है कि 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है। के आपके पास 1 होगा, फिर 2 पुट करते हो तो 8 होगा, और के 3 पुट करते हो तो 12 होगा, ठीक है। यानी कि 4 के मल्टीपल है, बस सबसेट है। अच्छा, दूसरा पूछ रहे हैं कि क्या बी सबसेट है ए का? ए सबसेट ऑफ बी पहला, और क्या बी सबसेट है ए का? यहाँ पे ये फाइंड करना था, इसका दूसरा पार्ट है। तो ये बी इज सबसेट ऑफ ए। पार्ट बी, अच्छा पार्ट बी में सबसेट है या नहीं? तो पार्ट बी का मतलब है कि बी सबसेट है ए सेट का, यानी कि अब ए बड़ा सेट है और बी छोटा सेट है। अब हम देखते हैं कि बी के एलिमेंट ए से उठाए हैं, तो बी का पहला एलिमेंट 2 है, तो क्या 2 हमने ए से उठाया है? नहीं, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। इट्स मीन कि बी जो है सबसेट नहीं है। उसके बाद आप रीज़न कोई भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। रीज़न चेंज होनी चाहिए बिकॉज आपके जो है असाइनमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी। सेम हो जाएगी तो 0 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको इवैल्यूएट करना था। तो मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया है कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, आयोटा वाली टर्म, ठीक है। दानों का सम हो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि यहाँ पे है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, डिवीजन की फॉर्म में हो, तो ऊपर नीचे डिवीजन हो, तो उसके नीचे से हमने डिवीजन को के नीचे से ना कॉम्प्लेक्स जो आयोटा पार्ट है उसको खत्म करना होता है, रियल बनाना होता है। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को उठा के एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। किसको? जो डिवीजन के नीचे नंबर है उसको साइन चेंज करके। 1 - 2 आयोटा था तो 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, 2 + 3 आयोटा था, तो इसको 1 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 1, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a² - b² इक्वल होता है a - b a + b के, ठीक है। तो ये फार्मूला इंसर्ट किया, a² - b²। अब यहाँ पे आप ना मल्टीप्लाई करोगे, अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। पुट करोगे, सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब इस 5 को इसके साथ ही अलग लिख देंगे, इसको अलग लिख लेंगे, तो बेसिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर जो आया है ना, ये इस चीज़ का आया है। हमने इस चीज़ का अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर पहली वाली टर्म का स्क्वायर, रियल वाले का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले का स्क्वायर। तो ये है रियल वाली, तो ये है इमेजिनरी वाली 75। तो इसको हमने ए और बी का नाम दिया, फार्मूला के अंदर इंसर्ट किया, सॉल्व आउट किया, कैलकुलेशन की, और ये हमारे पास 8/5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन था, बताना था ऑड है, इवन है और डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी थी। तो ये फंक्शन था x² - 4। तो इसके अंदर हमने 2 कंडीशन मेंशन की कि अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन इवन और ऑड होगा। यानी कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली वाली फंक्शन के अंदर माइनस पुट करेंगे, अगर तो आंसर वही फंक्शन आ जाता है तो इवन है, अगर फंक्शन वही आता है लेकिन साइन माइनस आता है साथ तो वो ऑड है। तो इसको चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने फंक्शन के अंदर माइनस पुट किया, मैंने देखा कि इसका आंसर क्या आया, तो इसका आंसर आया x² - 4। तो x² - 4 यहाँ पे भी गिवन था। इट्स मीन कि f of x माइनस x के इक्वल है, तो इवन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि -x² है तो -x² क्यों नहीं है? किसी भी नंबर की पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो आंसर प्लस में आता है, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो। तो यहाँ पे -x का स्क्वायर था तो माइनस, जब पावर 2 है, इवन है, तो आंसर प्लस में आएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन है। डोमेन रेंज निकालनी है, तो डोमेन रेंज निकालने के लिए हमने फंक्शन की नेचर को समझना होता है कि हमारे पास डोमेन में ऐसे वैल्यू लेनी होती है कि आंसर रियल लाइन में से आए, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी आए। तो यहाँ पे आपके पास सीधा-सीधा फंक्शन है। जब भी फंक्शन सीधा-सीधा हो, ना स्क्वायर रूट के अंदर हो, ना डिवीजन में हो, ठीक है, एक सीधा इस तरह से लिखा हो, ऐसे x³ + 2x, ठीक है, कुछ भी लिखा हो सीधा लाइन में, यानी कि डिवीजन के ऊपर नीचे ना हो, स्क्वायर रूट में ना हो, और भी काफ़ी टर्म होती हैं फंक्शन की। बेसिकली आप 3 ही पढ़ते हो बीएस लेवल पे। तो यहाँ पे x² - 4 आ रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे देखोगे कि आपके पास जो फंक्शन है वो एक लाइन में है, ठीक है, सीधा फंक्शन है, तो उसकी डोमेन पूरी ये रियल लाइन होती है।
आपने ऑल रियल लाइन। अब डोमेन लिखने का तरीका क्या है, आप सिंपली लिखोगे डोमेन इज ऑल रियल लाइन। अब हर किसी का लिखने का अपना तरीका है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये लिख लो, या मैंने सेट की फॉर्म में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया है, यूं शो करवाया है, तो उसके लिए मैंने बताया है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है और इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसका कोई एंड नहीं है, ओपन है दोनों साइड से, ठीक है, इस ब्रैकेट का ये मतलब है। इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो, इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखो, जैसे दिल है लिखो, ठीक है, मैंने दो तरीकों से लिख दिया है। रेंज निकाली है, तो रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन का आंसर पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो बेसिकली जो एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन है वो आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 से इस साइड पे होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 0 से इस साइड वाले नंबर होंगे तो ये वाली इनइक्वालिटी आएगी, ये, ठीक है, 0 से x की वैल्यू ये आएगी, यानी कि x वाली साइड से ओपन होगा, 0 वाली साइड से बंद होगा। ये देखिए, 0 वाली साइड से बंद होगा, x वाली साइड से ओपन होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म बनेगी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो बेसिकली वो आपके पास -4 आ जाएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है 0 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास -4 पे आएगी जब आप x 0 लोगे। तो यहाँ पे रेंज बेसिकली -4 से इन्फिनिटी आएगी। मैं बताती हूँ क्या कह रहे हैं। ये देखें, -4 कहाँ पे होता है, एक मिनट, इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे होता है -4, ठीक है। अच्छा जी, और ये इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितने पॉइंट हैं वो पुट करते हैं तो आंसर 0 से पॉजिटिव आता है। डोमेन की रेंज आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी रेंज होगी। अच्छा, कह रहे हैं कि इस साइड पे ये वाली ब्रैकेट है, इट्स मीन कि यहाँ से ये क्लोज है, यानी कि इससे पीछे वाले का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। और इस साइड से ओपन है, यानी कि इस साइड से कोई एंड नहीं है, जितना मर्जी जाए। तो ये ब्रैकेट बहुत मैटर करती है। आपने ये नहीं समझना कि मैं ब्रैकेट हमने गलती से डाली है। ये ब्रैकेट ये शो कर रही है कि इसकी डोमेन एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है। ये आपको लेक्चर के अंदर बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंपोजिट फंक्शन निकालना है। 2 फंक्शन गिवन है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन। अच्छा, एफ ऑफ जी निकालना है, तो पहले फंक्शन को लिखते हैं और उसके अंदर दूसरा फंक्शन पुट करते हैं, यानी कि पहले एफ के अंदर जी को पुट करेंगे। तो एफ फंक्शन हमारे पास क्या था, भला एक्स, एफ हमारे पास था 2x प्लस 3, तो इसके अंदर हम ना जी को पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3 आएगा। अब x की जगह पे हम दूसरा फंक्शन पुट करेंगे, पहला फंक्शन f, दूसरा g। तो जी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आपके मिड के एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको लाइट नहीं लेना, बहुत ही ईजी चीज़ है ये। 3x प्लस 2 इसके अंदर पुट करोगे, 3 2 6x प्लस 4 प्लस 3, तो ये सॉल्व आउट करके ये आ जाएगा। अब आप जो आपने गोफ निकालना है, यानी कि जी ऑफ एफ निकालना है, यानी कि अब दूसरा फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन पुट करना है। दूसरा फंक्शन था 3x प्लस 2, तो 3 लिखा, x लिखा, प्लस 2 लिखा, तो x की जगह पे हमने दूसरा फंक्शन पुट करना है, f पुट करना है। तो f बेसिकली 2x प्लस 3 था, तो 3 2 6x प्लस 9 प्लस 2, तो ये आपके पास 6x प्लस 11 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन मैं दिखाती हूँ, इस असाइनमेंट के 4 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ आ गया।